नमस्कार, जिसका न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं कुलभूषण उपाध्याय। खबरों में सबसे पहले बड़ी खबर। आशापुरा माता मंदिर के पीछे स्थित भाटी कॉलोनी में शुक्रवार शाम को अचानक हाई वोल्टेज करंट प्रवाहित हो गया। घर में दौड़े हाई वोल्टेज करंट के कारण घरों में लाखों रुपए के विद्युत उपकरण जल गए। जानकारी के बाद क्षेत्रवासियों ने अपने अपने घरों में बिजली के प्रवाह को बंद किया, लेकिन तब तक काफी नुकसान हो चुका था। शनिवार सुबह क्षेत्रवासियों ने इसके लिए विद्युत विभाग को जिम्मेदार ठहराते हुए मुआवजे की मांग को लेकर विद्युत विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन किया। भाटी कॉलोनी निवासी ओम स्वरूप सोनी ने बताया कि शुक्रवार को कॉलोनी के लिए नया विद्युत ट्रांसफार्मर लगाया गया था। शाम के समय जब क्षेत्र में विद्युत व्यवस्था सुचारू की गई तो सभी घरों में हाई वोल्टेज करंट आ गया, जिसके कारण घरों में एलईडी बल्ब, ट्यूबलाइट, फ्रिज, टीवी, गीजर सहित अन्य विद्युत उपकरण जल गए। क्षेत्रवासी श्रीमती सुमित्रा साहू ने बताया कि विद्युत विभाग की लापरवाही के कारण कॉलोनी में हाई वोल्टेज करंट आया, जिसके कारण घरों की विद्युत फिटिंग के साथ साथ विद्युत उपकरण फूंक गए। अतः विभाग को क्षेत्रवासियों को उचित मुआवजा दिया जाना चाहिए। शनिवार को विद्युत विभाग के खिलाफ विरोध प्रदर्शन करने वालों में नौरत साहू, ओम प्रकाश सोनी, सुमित्रा साहू, भगवती देवी, मधु साहू, ममता जांगिड़, सुशीला देवी, संतोष देवी, शांति देवी जांगिड़ और संतोष सोनी आदि शामिल थे। कल रात को लाइट आई थी। लाइट एकदम आने से ना पावरफुल आया था। उस टाइम में हमारा टीवी, फ्रिज और ना ये सारे तार, घर के लाइट के तार वगैरह सब जल गए थे। पूरी कॉलोनी और एकदम ब्लास्ट, एकदम फटाका बोलता ना वैसे जोर से पूरी कॉलोनी में ना सबके नुकसान हुआ है, सबके। हमारे यहाँ भाटी कॉलोनी में नया ट्रांसफर लगा, जो लाइटें बंद थी फिर वो चालू करी तो पूरी कॉलोनी के सबके फ्रिज, टीवी, सब मशीनरी उपकरण सब जल गए, जिनकी भरपाई की जाए। कल रात को हमारे पावर तेज आने पे एक तो एलईडी टीवी उड़ गई और फ्रिज उड़ गया और सारी घर की वो जो लाइट है वो सारी जल गई और पूरी भाटी कॉलोनी में हुआ है वो नया ट्रांसफार्मर लगने से। राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम ने रोडवेज की आय बढ़ाने और यात्रियों को आकर्षित करने के लिए बसों को आरामदायक बनाने के लिए चलाए जा रहे बस केयर डेज अभियान के तहत बसों को आकर्षक बनाया जा रहा है, ताकि यात्रियों का रुझान रोडवेज की बसों की ओर हो और रोडवेज को राजस्व की प्राप्ति हो। अभियान की समीक्षा और प्रगति को लेकर शनिवार को ब्यावर आगार के प्रबंधक यातायात दलपत सोलंकी ने बसों को निरीक्षण किया है और शनिवार को शहर के सेंद्रा रोड पर सोलंकी ने एक बस की चेकिंग भी की। इस दौरान उन्होंने बस में लगे रिफ्लेक्टर वाइपर और बस के भीतर बसों की सीटों का अवलोकन किया। इस दौरान उन्होंने बस में यात्रा कर रहे यात्रियों द्वारा मास्क लगाने का भी जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने बस के परिचालक को निर्देशित किया कि बिना मास्क वाले यात्रियों को बस में हरगिज यात्रा नहीं करवाई जाए। मालूम हो कि रोडवेज के बस केयर डेज अभियान के तहत बसों में रंग रोगन, डेंटिंग, पेंटिंग, ड्राइवर सीट बेल्ट, रिफ्लेक्टर वाइपर, इंडिकेटर लाइट्स, खिड़कियों के लॉक, महिला सीट पर नंबरिंग सहित कई प्रकार के सुधार किए जा रहे हैं। इतना ही नहीं, ताकि ये जो सुधार हैं उससे यात्री बस में विश्वास के साथ साथ आरामदायक सफर भी उनका हो सके, इन बातों का ध्यान रखा जा रहा है। शहर में कोरोना पॉजिटिव के बढ़ते आंकड़ों के साथ साथ कोरोना से होने वाली मौतों का ग्राफ भी बढ़ रहा है। शनिवार को शहर में कोरोना रोगी एक महिला की मौत हो गई। बताया जा रहा है कि महिला का कोरोना संक्रमण के बाद अजमेर में उपचार चल रहा था। महिला शुगर पेशेंट होने के साथ उसकी किडनियां भी खराब बताई जा रही है। शनिवार सुबह परिजन उसे उपचार के लिए अजमेर से जोधपुर के लिए ले जा रहे थे कि बीच रास्ते में उन्होंने दम तोड़ दिया। महिला की मौत के बाद चिकित्सा विभाग की टीम ने शव को कब्जे में लेकर एकेएच की मोर्चरी में रखवाया। उसके बाद कोरोना गाइडलाइन के अनुसार उसके अंतिम संस्कार की कार्यवाही शुरू की गई। बताया जा रहा है कि इस दौरान कोरोना बॉडी को पीपीई किट पहनाने को लेकर असमंजस की स्थिति बन गई। नगर परिषद के स्वास्थ्य निरीक्षक हरिराम लखन ने बताया कि आयुक्त के निर्देश पर नगर परिषद के कर्मचारी स्वयं पीपीई किट पहनकर अस्पताल गए थे, लेकिन वहां पर अस्पताल कर्मियों ने कोरोना बॉडी को पीपीई किट पहनाने से मना करते हुए कहा कि यह जिम्मेदारी नगर परिषद कर्मचारियों की है। इस बात को लेकर मृतक महिला के परिजनों, परिषद कर्मचारियों और चिकित्सा कर्मियों के बीच गहमागहमी भी हुई। काफी देर बाद कोरोना बॉडी को पीपीई किट पहनाने के बाद में उसे अंतिम संस्कार के लिए ले जाया गया। इस संबंध में एकेएच के वरिष्ठ चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर सुनील कुमावत ने बताया कि सरकार की नई गाइडलाइन में कोरोना बॉडी को पीपीई किट पहनाने के लिए नए निर्देश मिले हैं, जिसमें स्वयं परिजनों और नगर परिषद कर्मचारियों को इसकी व्यवस्था करनी है। कोरोना बॉडी को पीपीई किट के बाद नगर परिषद को सुपुर्द किया गया। महिला शव को अंतिम संस्कार के लिए ले जाने के दौरान अग्निशमन विभाग का वाहन भी सैनिटाइजर के साथ साथ चल रहा था।
8 बजे के करीब आयुक्त महोदय का फ़ोन आने पर कोरोना बॉडी के दाह संस्कार हेतु मैंने जमादार और कर्मचारी यहाँ हॉस्पिटल लेकर के आया। लेकर के आने पर इन्होंने आदेश की प्रति मांगी। आदेश मांगा कि आदेश लेकर के आओ तभी ही बॉडी मिलेगी। उसके बाद मैं आदेश कमिश्नर साहब से आदेश लेकर के यहाँ आया। उस आदेश के बाद फिर अस्पताल प्रशासन ने ये कहा कि इस बॉडी को जो है कोरोना बॉडी को आप ही के कर्मचारी पैक करेंगे, जबकि अब तक नगर परिषद के कर्मचारी को पैक बॉडी मिली है और वो भी मुक्तिधाम में सीधे वहाँ दाह संस्कार करने गए हैं। लेकिन इस बार जो है इन्होंने पैक करने के लिए जो है नगर परिषद के सभी कर्मचारियों से ही पैक करवाने के लिए बात कही, जिसमें इस बॉडी को देने में 4 घंटे लग गए। अब जाकर के कहीं जाकर के इन्होंने जो है परिजनों ने इन्होंने सबने मिलकर के हमारे कर्मचारियों ने मिलकर के बॉडी को पैक किया। फिर उसके बाद जो है दाह संस्कार के लिए रवाना किया। हमारे बड़े माताजी कल कोरोना पॉजिटिव आ गए थे, जिसको हम रात को यहाँ लेके आ गए थे और सुबह 7 बजे पीएमओ साहब को अवगत करा दिया गया कि साहब इनका अंतिम संस्कार करा दिया जाए। एसडीएम ऑफिस नगर परिषद को भी करा दिया गया था। उसके दरमियान बार बार पीएमओ साहब को कहने के बावजूद भी ये बॉडी को पैक नहीं करा रहे थे। नगर परिषद वाले बोलते हैं हम पैक नहीं कराएंगे, अस्पताल वाले बोलते हैं हम पैक नहीं कराएंगे, और अब इस वक्त तक अभी तक बॉडी पैक नहीं हुई है और अभी तक मतलब ये असमंजस की स्थिति चल रही है। ब्यावर शहर की एक महिला की कोरोना के तहत पॉजिटिव महिला की मृत्यु हो गई थी, जिसका शव अपने मोर्चरी के अंदर अमृतपुर चिकित्सालय में रखा गया था। को कोविड गाइडलाइन के अनुसार मृतका का शरीर नगर परिषद को सुपुर्द कर दिया गया। बॉडी को आज हमारे कर्मचारी है उसके द्वारा पैक किया गया और उसके बाद गाइडलाइन के अनुसार नगर परिषद को इसका शव सुपुर्द कर दिया गया। शहर के छावनी सदर थाने के पीछे निवासी एक युवक ने रास्ते में पड़े मिले पर्स को उसके मालिक को लौटाकर ईमानदारी का परिचय दिया। युवक की इस ईमानदारी का पर्स मालिक और पुलिसकर्मियों ने भी उसकी सराहना की। जानकारी के अनुसार छावनी निवासी अरुण कुमार पुत्र सुशील कुमार ग्वाला को शुक्रवार शाम को शेखावास रोड पर एक बैग मिला। बैग में 2 चांदी के कड़े, 17,000 रुपए नगद और 4 मोती मौजूद थे। बैग में भामाशाह कार्ड और आधार कार्ड भी था। अरुण कुमार ने उसमें मोबाइल नंबर पर लिखे हुए थे, जिस पर संपर्क किया तो पाया कि उक्त बैग जमुना देवी का है। बैग मालिक की पहचान होने के बाद अरुण कुमार ने शनिवार सुबह सिटी थाने में पुलिसकर्मियों की मौजूदगी में बैग उसे लौटा दिया। इस दौरान बैग मालिक जमुना देवी ने अरुण कुमार का धन्यवाद भी ज्ञापित किया। शेखावास सामान छोड़कर आ रहा था अपने टेम्पो में, तो गांव से बाहर थोड़ी दूर पे मेरे को एक ठेला मिला जिसके अंदर चांदी के चूड़े और 17,000 रुपये नगद और 2 सोने के मोती और उसका आइडेंटिटी प्रूफ वगैरह जमुना देवी थी, जिसका उस आइडेंटिटी के प्रूफ के हिसाब से मैंने उसको कांटेक्ट किया और उसको आज सुबह 10 बजे सिटी थाने में यहाँ बुलाकर उसको पुलिस वालों के सामने उसकी वो सब चीज़ें और नगद पैसे वगैरह सब उसको कैश उसको हाथ में सुपुर्द करा दिया। शहर सहित ग्रामीण क्षेत्र में शनिवार सुबह अचानक आसमान पर बादल घिर आए। आसमान में अचानक छाए बादलों ने हवा के तेज झोंकों के साथ बरसना शुरू कर दिया। बड़ी बड़ी बूंदों के साथ बरसे बादलों के कारण शहर की सड़कों पर पानी बहने लगा। बरसात के बाद मौसम खुशगवार हो गया। तापमान में गिरावट आने से मौसम ठंडा दिखाई दिया। विगत 2-3 दिनों से मौसम में गर्मी बढ़ गई थी। दिन के समय तेज धूप के कारण लोगों का हाल बेहाल था, लेकिन शनिवार को अचानक हुई बरसात के बाद तापमान में गिरावट आने के कारण आमजन को गर्मी से राहत मिली। उधर शाम के समय एक बार फिर मौसम ने पलटा खाया और आसमान से जोरदार बरसात का दौर शुरू हुआ। हल्की बूंदाबांदी के साथ शुरू हुई बरसात ने देखते ही देखते झमाझम के रूप में तेज रूप से बरसना शुरू कर दिया। काफी देर तक हुई झमाझम बरसात के कारण शहर में पानी ही पानी हो गया। शहर में कोरोना संक्रमण का कहर जारी है। प्रतिदिन मिल रहे कोरोना पॉजिटिव केस से शहरवासियों की चिंता बढ़ रही है। वहीं चिकित्सा विभाग के लिए भी परेशानियां कम नहीं हो रही है। शनिवार को शहर में एक साथ 13 कोरोना पॉजिटिव मिलने के साथ अजमेर में उपचाररत एक महिला की अजमेर से जोधपुर रेफर करने के दौरान रास्ते में मौत हो गई। शनिवार को एक साथ 12 रोगी सामने आने के बाद शहर में कोरोना से संक्रमितों का आंकड़ा भी 600 को पार करते हुए 608 हो गया। एएचएस के कोविड प्रभारी डॉक्टर प्रदीप जैन के अनुसार शनिवार को शहर के कॉलेज रोड स्थित जटिया कॉलोनी से एक साथ 4 रोगी मिले हैं। मालूम हो कि जटिया कॉलोनी निवासी एक वृद्ध की कोरोना संक्रमण के चलते गुरुवार को मौत हो गई थी। चिकित्सा विभाग को मिली जांच रिपोर्ट के अनुसार शनिवार को मिले कोरोना संक्रमितों में 8 पुरुष और 4 महिलाएं शामिल है।
चिकित्सा विभाग की ओर से एकेज प्रशासन को मिली जांच रिपोर्ट में झाक मसूदा, रतन चौक बदनौर भीलवाड़ा और खेड़ा रामगढ़ जेतारण, चांगचिता रोड शिव मंदिर के पास, अजमेरी गेट स्थित होटल शुभम के पास और छावनी ब्यावर से एक और जटिया कॉलोनी से 2 पुरुष शामिल है। इसी प्रकार जटिया कॉलोनी से ही 2 महिलाएं, आईओसी कॉलोनी और पिपलिया बाजार स्थित कालन पोल से भी एक महिला कोरोना पॉजिटिव पाई गई है। आमेर उपखंड के सरदारगढ़ के समीपवर्ती ग्राम गोपालपुरा में 4 भुजा मंदिर पर 7 दिवसीय गणपति स्थापना कार्यक्रम का आयोजन किया गया। ग्रामीणों के अनुसार यहां पर विगत 7 सालों से गणपति की स्थापना की जा रही है। रिपोर्टर पवन वैष्णव ने बताया कि 7 दिवसीय कार्यक्रम के पश्चात शुक्रवार को गणपति विसर्जन का आयोजन किया गया। इस दौरान महाराणा क्षत्रिय नवयुवक मंडल गोपालपुरा के तत्वावधान में आयोजित गणपति विसर्जन के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग की पालना के साथ धूमधाम के साथ भगवान गणपति की शोभा यात्रा निकाली गई, जिसमें बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने शिरकत की। शोभा यात्रा के विसर्जन स्थल पर पहुंचने के बाद अगले बरस तू जल्दी आ की अरदास के साथ गणपति को नमन आंखों से विदाई भी दी गई। गणपति विसर्जन कार्यक्रम की पूर्व संध्या पर स्थापना स्थल पर भजन संध्या कार्यक्रम का आयोजन हुआ। कार्यक्रम में भजन गायक सोहनलाल सुधार और नारूलाल बलाई ने देर रात तक एक से बढ़कर एक भजनों की प्रस्तुतियां देकर उपस्थित श्रद्धालुओं को नृत्य करने पर मजबूर भी किया। कोरोना संक्रमण और शहर में धारा 144 लागू होने के चलते शनिवार को जलझूलनी एकादशी के मौके पर निकलने वाली रेवाड़ियां नहीं निकली। रेवाड़ियां नहीं निकलने के कारण ठाकुर जी जल विहार नहीं कर सके। कोरोना एडवाइजरी की पालना और संक्रमण को देखते हुए शनिवार को ठाकुर जी के जल विहार की रस्म सादगीपूर्ण तरीके से भी निभाई गई। इस मौके पर शहर के मंदिरों में विराजित ठाकुर जी की प्रतिमाओं को बैवान पर विराजित कर मंदिर से बाहर लाया गया और मंदिर के बाहर ही उनकी पूजा अर्चना करते हुए आरती उतारी गई। आरती के दौरान श्रद्धालुओं ने भगवान के जयकारे लगाते हुए देश को कोरोना संक्रमण से मुक्ति दिलाने की प्रार्थना की। आरती के पश्चात भगवान को पुनः मंदिर में ले जाकर विराजित किया गया। इसी क्रम में शहर के सैन मंदिर, तेजा चौक, गोपाल जी का बड़ा मंदिर सहित अन्य मंदिरों में भगवान को मंदिर के बाहर निकालकर पूजा अर्चना करते हुए आरती उतारकर पुनः मंदिर में विराजित किया गया। हमारे रावत शहर की परंपरा अनुसार हर वर्ष आज जलझूलनी 11 पूजा मेले के अगले दिन सभी मंदिरों से भगवान की सवारी पूजा मेले के पश्चात बगीचों में सुबह श्रद्धालु कलाओं के काल पर जाकर वहाँ जल विहार का कार्यक्रम रहकर कोरोना के कारण इस वर्ष हमने स्वयं इच्छा से लिखकर प्रेसिडेंट साहब को दिया कि हम आज रेवाड़ी नहीं निकालेंगे। अपेक्षात्मक रूप में मंदिर के बाहर भगवान की सवारी विसर्जित की है और वहीं उनका स्नान दान कुएं से जल लेकर स्नान कराकर पूजा का अर्चना कर पुनः अंदर विराजित करेंगे। नहीं सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखते हुए पूजा अर्चना भक्तजनों द्वारा की। सांसद दिया कुमारी ने कहा कि कोरोना जैसी अन्य बीमारियों से बचने के लिए प्रकृति मित्र बनना पड़ेगा। पर्यावरण, जल संरक्षण और वृक्षारोपण के लिए सतत और सामूहिक प्रयास करने होंगे, तब जाकर हम प्रकृति और मानव जीवन में वापस संतुलन स्थापित कर पाएंगे। आज जिस गंभीरता से हमने इस दिशा में सोचना शुरू किया है, उसी दिशा में सतत रूप से अग्रसर होना होगा, तभी अपेक्षित परिणामों की सुखद शुरुआत होगी। प्रदेश महामंत्री बनने के बाद पहली बार हरिओम उपवन पहुंची सांसद दिया कुमारी ने पारिजात पौधे का रोपण करते हुए कहा कि हरिओम उपवन सिर्फ उपवन नहीं है, यह आदर्श राजनीति के आदर्श पुरुष की आदर्श पाठशाला का उपवन भी है, जहां से प्रकृति के प्रति प्रेरणा के साथ साथ जरूरतमंदों को रोजगार भी उपलब्ध होगा। सांसद ने कहा कि उपवन के लिए जो भी आवश्यकता होगी उसे पूरा करने का प्रयास करेगी। संसदीय क्षेत्र मीडिया संयोजक मधु प्रकाश लड्डा ने बताया कि हरिओम उपवन में सामाजिक मापदंडों का पालन करते हुए समारोह पूर्वक सांसद दिया कुमारी के प्रदेश महामंत्री बनने पर सम्मान उनका स्वागत अभिनंदन हुआ। इस अवसर पर पसुंद सरपंच अयान जोशी ने मेवाड़ी पगड़ी और इकलाई उड़ाकर स्वागत करते हुए उपवन में अब तक किए गए कार्यों की विस्तृत जानकारी दी। पिछले दिनों सांसद ने ही इस उपवन का ऑनलाइन उद्घाटन किया था। कार्यक्रम के दौरान पूर्व प्रधान सुरेश जोशी, पूर्व जिलाध्यक्ष नंदलाल सिंघवी, भाजपा जिला महामंत्री गोपाल कृष्ण पालीवाल, हरिओम फैंस ग्रुप, टाइगर ग्रुप, पुसंद ग्राम पंचायत सदस्य और कर्मचारी और ग्रामवासी भी मौके पर उपस्थित थे। सांसद दिया कुमारी ने पसंद कार्यक्रम से पहले जिला मुख्यालय के राजनगर और दोहिंदा उपक्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ताओं के घर जाकर उनके परिजन के असमय देवलोक गमन पर संवेदना व्यक्त की। इसी प्रकार जयपुर लौटते समय भीम विधानसभा की ताल और लागेट खेड़ा पंचायत में प्रदेश महामंत्री बनने के बाद पहली बार क्षेत्र में आने पर कार्यकर्ताओं द्वारा इकलाई और मेवाड़ी पगड़ी पहनाकर उनका स्वागत किया गया। इस दौरान पौधारोपण भी हुआ। इस अवसर पर चंद्रवीर सिंह, विक्रम सिंह, श्रवण सिंह, हुकम सिंह, सरपंच चंद्रकांता कंवर, मोहन व्यास, कुलदीप सिंह ताल, नरेंद्र सिंह, ओम बंसल, समस्त वार्ड पंच, कार्यकर्ता और आमजन उपस्थित थे।
शहर के मसूदा रोड स्थित तिजारती सराफान गौशाला में सुरक्षा व्यवस्था को लेकर शहर के भामाशाह सिंगल परिवार की 32 कैमरे की क्षमता सीसीटीवी सिस्टम उनके द्वारा लगवाया गया। गौशाला में उक्त सिस्टम के लग जाने के बाद गौवंश को उचित इलाज और चारा पानी आदि उपलब्ध करवाने की व्यवस्था की मॉनिटरिंग की जा सकेगी। जानकारी के अनुसार गौशाला के निवर्तमान प्रशासक और तहसीलदार रमेश चंद बहेड़िया की प्रेरणा से शहर के भामाशाह लाला स्वर्गवासी दुर्गालाल और स्वर्गवासी हरिश्चंद सिंगल की पुण्यतिथि के मौके पर उनके पुत्रों लाला राकेश और संजय सिंगल ने वर्तमान प्रशासक और तहसीलदार प्रदीप मालवीय की उपस्थिति में गौशाला की सुरक्षा के लिए 32 कैमरों की क्षमता वाला सीसीटीवी सिस्टम भेंट किया। साथ ही बिजली बंद होने की स्थिति से निपटने के लिए एक इन्वर्टर भी भेंट किया गया। इस अवसर पर भामाशाह परिवार के साथ गौशाला के सतीश गर्ग, लादूराम शर्मा, यश अग्रवाल, चिराग सिंघल, अर्पित कोठारी, मुकेश बंग, मनीष जैन, आर्यन प्रजापत, दिलीप भंडारी, विक्की मोदी और नितिन डांगी सहित अनेक गौ सेवक उपस्थित रहे। सबसे बड़ी गौशाला में, जिसमें भामाशाह श्री दुर्गालाल जी की तरफ से, दुर्गालाल जी सिंगल की तरफ से उनके सुपुत्र राकेश जी, संजय जी सिंगल ने यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं, जो कि गायों की सुरक्षा के साथ साथ आम दानदाता जो यहाँ सहयोग करता है उनका पैसा पूरा सदुपयोग हो, इसलिए यहाँ पर सीसीटीवी कैमरे लगाए हैं। 32 सीसीटीवी कैमरों का उन्होंने सिस्टम यहाँ पे इंस्टॉल किया है, जिससे कि गौशाला की व्यवस्था और अच्छी तरह से हो पाएगी, गौ माता को अच्छी तरह से सुविधाएं हम दे पाएंगे। धन्यवाद। इसी के साथ आज के बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। पूरी टीम के साथ दीजिए इजाजत, फिर मिलेंगे। नमस्कार। शहर की भाटी कॉलोनी में दौड़ा हाई वोल्टेज करंट, फूके लाखों रुपए के विद्युत उपकरण। मुआवजे की मांग को लेकर लोगों ने किया प्रदर्शन। अचानक बरस पड़ी, आसमान में छाए काले बादल, बूंदाबांदी से मौसम में आई ठंडक। शहर में लगातार कोरोना का कहर जारी, शनिवार को एक साथ मिले 12 पॉजिटिव रोगी, 1 की मौत। और भगवान के जल विहार पर भी कोरोना का साया, केवल मंदिर के बाहर आरती उतारकर निभाई गई रस्म।